नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए 5 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रचार परवान पर है। कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य सियासी दलों के पास जनता को रिझाने के लिए 3 दिन का समय बाकी है। 23 नवंबर की शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और फिर 25 नवंबर को जनता राजस्थान के भाग्य का फैसला कर देगी। इन सब के बीच राजस्थान दिग्गजों का पड़ाव बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई केंद्रीय मंत्री भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। चुनाव प्रचार के बीच सबसे खास बात यह है कि चुनावी रैलियां आलाकमान इस रैलियों में आगे दिख रहा है, जबकि उसका घोषित प्रत्याशी पीछे नजर आ रहा है। अब सवाल यह कि दोनों ही दलों के पास क्या जिताऊ चेहरों की कमी है? क्या प्रत्याशी आलाकमान के भरोसे चुनावी मैदान में है? क्या स्थानीय मुद्दों की कमी है? क्या चुनाव हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण हो गया है? ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे अगले आधे घंटे में। अतिथियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए चुनावी रैलियों में दिग्गजों ने क्या कुछ कहा। राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वालों के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। हम जो वायदे किए हैं वो निभाएंगे और पहले भी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में भी जो जो कानून हमने लाया उसको लागू करके गरीबों को हमने रोजगार दिया। गरीबों को हमने नरेगा योजना दी, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया और बहुत से हेल्थ मिशन दिया। ये सब काम हमने किया और इन्होंने हमको टीका करते गए। कांग्रेस वाले हमेशा पैसे बांटते हैं। ये क्या रावड़ी रोबड़ी रेवड़ी बोल के हमको उन्होंने मजाक उड़ाया। अरे भाई, हमारा मजाक उड़ा तो हम तो गरीबों की मदद कर रहे हैं। विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी। श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों, आपसे अपील करने के लिए।
18 सालों से बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। 18 सालों से 3.5 सालों में उन्होंने 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहां 5 सालों में 2 लाख, वहां 3.5 सालों में 21, सिर्फ 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहां पाठशालाएं खोली हैं, इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं। मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि हर जिले में है इंग्लिश मीडियम की पाठशाला? हंसने लगे, कहे हर जिले में क्या, गांव-गांव में खोल रहे हैं हम। तो चाय पर चर्चा इसी अहम मुद्दे को लेकर हम हाजिर हुए हैं। जो मेहमान हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रतिष्ठा यादव जी हैं। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से चेतन राजपुरोहित जी है। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राहुल सिंह जी हमारे साथ में। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चेतन जी, आपके पास में जिस तरह से दीपावली के बाद में समा बांधा है, राजस्थान में लगभग प्रधानमंत्री का हर दूसरे दिन यहाँ पर दौरा और लगातार वो रैलियाँ कर रहे हैं, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के भरोसे चुनावी मैदान में है भाजपा? ये तो आप कह ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारा चेहरा है, सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रधान सेवक हमारे कार्यकर्ता भी हैं और प्रधान सेवक जी ने जो काम किए हैं भारत की जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, जो लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, उन्हीं को बताने के लिए आ रहे हैं। तो अगर क्या भाजपा की सरकार बनेगी तो प्रधान सेवक काम करेंगे राजस्थान में? बिल्कुल आता हूँ, इसी बात पे आता हूँ, क्यों नहीं आएंगे। दूसरी रही बात हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी मिलजुल कर, चुनाव एक रण है, इस रण में हर सिपाही का, हर कप्तान का अपना योगदान होता है और मिलजुल कर लड़ने वाली पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। लड़ने के लिए तो कांग्रेस बैठी है ना, आपस में लड़ने के लिए बैठे हैं। पायलट जी लड़ रहे हैं, गहलोत साहब लड़ रहे हैं, पता नहीं कितने लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परिवार, हम एक परिवार मानते हैं, हमारी पार्टी को, हम एक संगठन को परिवार मानते हैं। तो परिवार ने जिसे उम्मीदवार बनाया, अभी चेतन जी, परिवार ने जिसे उम्मीदवार बनाया कि ये हमारा अधिकृत तौर पर प्रत्याशी है, इसके चेहरे पर, उस विधानसभा में इसके चेहरे, यही भाजपा का चेहरा होगा, उस चेहरे को ढूंढ रही है जनता। वो चेहरा नहीं आ रहा है, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, स्टार प्रचारकों को ही देखा जा रहा है, वो चेहरा तो पीछे जैसे एक डमी कैंडिडेट होता है वैसे नजर आता है। यही मैं कहना चाहता था, हमारी पार्टी राजस्थान की जनता को धोखा देने वाली पार्टी नहीं है। इन लोगों ने पिछले 2018 के चुनाव में पायलट साहब के नाम पे धोखा दिया था और पूर्वी राजस्थान के परिणाम जो आए वो दर्शनीय आपने देखा था। और वो धोखा जब गुजरों ने सहन किया, एक समाज ने सहन किया और उन्होंने देखा कि हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है, वो जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बार पूर्वी राजस्थान के अंदर 26 सीटों पर हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चाई पे चलते हैं। हमारा निशान कमल का फूल है। कमल का फूल के बाद जैसे भी हमारी सरकार बनने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। हमारे विधायक तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा और जिस भी कार्यकर्ता को यह मौका मिलेगा पूरा संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा। ना मानेसर होगा, ना 25 सितंबर होगा, ये वही खड़गे के हैं जो 25 सितंबर को मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री राजस्थान में काम करेंगे? अगर सत्ता बनती है तो क्या चेहरा प्रधानमंत्री, अभी आप चुनाव उनके चेहरे पर लड़ रहे हैं, क्या सरकार बनने के बाद में प्रधानमंत्री काम करेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री राजस्थान का क्यों नहीं करेंगे? राजस्थान की जनता के हितैषी हैं, सैकड़ों योजनाएं दी है राजस्थान की जनता को। प्रधानमंत्री जी को भी प्रेम है, प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की जनता के साथ विशेष लगाव है। विशेष लगाव है, तो ईआरसीपी पर इतनी सुस्ती क्यों? उनकी आम सभा में पूरा शहर सड़कों पे होता है। यही तो है प्रधानमंत्री जी ने जो किया भारत के लिए और राजस्थान के लिए। जनता का प्रेम आप देखिए, आज बीकानेर के अंदर रोड शो है, दर्श जी आप भी देखिए, दिखाइए, लाखों की संख्या में पूरा शहर सड़क पे आ जाता है। यही तो लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री है। कांग्रेस जैसे थोड़ी है कि कांग्रेस के नेता दौरा करने के लिए आ रहे हैं, आधे दौरे छोड़ के भग रहे हैं बीच में, और अब तो आना भी बंद हो गए हैं। उनको लगने लग गया है कि हवा किधर की चल रही है, कहीं ये बदनामी का ठीकरा हमारे ऊपर नहीं फूट जाए, इसलिए आना भी कम हो गए कांग्रेस के नेता राजस्थान में। प्रतिष्ठा जी से एक बार सवाल ले लेता हूं। प्रतिष्ठा जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार पिछले, क्योंकि 5 साल तक आपकी सरकार थी राजस्थान में और सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता था, वो था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। चाहे किसी भी पोस्टर को देख लीजिए, होर्डिंग को देख लीजिए। अब चुनाव आ रहे हैं तो
दिल्ली से जो नेता आ रहे हैं उनके भरोसे ही पार्टी का जो आपकी प्रत्याशी है वो मैदान में है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों स्थानीय चेहरे को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे स्थानीय चेहरे भी बराबर अपने प्रचार के अंदर लगे हुए हैं और जो हमारे दिल्ली से स्टार प्रचारक आ रहे हैं वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन एक मिलजुल कर पूरी पार्टी, जिसमें एक छोटे से आम कार्यकर्ता से लेकर और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी मिलकर एक काम करते हैं, जब जाकर एक चुनाव को सफल बनाया जाता है। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति लड़े या केवल कार्यकर्ता ही चुनाव करते प्रचार करते रहे, सभी को मिलकर जुलकर काम करना होता है। हमारे आप देखिए गहलोत साहब ने कल झुंझुनू में रैली की, यहाँ चौमू में की, पायलट साहब यहाँ हमारे आमेर के अंदर आए, दौसा के अंदर गए, यहाँ अपने विराटनगर में गए, राहुल जी आए, खड़गे साहब आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रहे हैं। तो सभी तमाम नेता अपने अपने काम में, जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमारे चेतन जी कह रहे थे बीजेपी से, हमारे प्रवक्ता साथी, वो बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम ये भूल जाते हैं कि ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान कैसे भूलेगा, जो वादा प्रधानमंत्री जी करके गए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और वो जाकर भूल गए। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने वाले थे, तो जो हमारे आदिवासी भाई है वो इन चीजों को कैसे भूलेंगे? ये कितना छलावा करेंगे, किस किस के साथ करेंगे? ये तो खैर देखा ही है देश ने कि क्यों चुनावों के बाद में इनके सारे वादे, सारी घोषणाएं चुनावी जुमले साबित हो जाती है। तो ये चीजें अभी पिछले 9 साल से पूरा देश देख रहा है, ना केवल राजस्थान, पूरा देश देख रहा है कि महंगाई को किस चरम पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है। पूंजीपतियों का अरबों खरबों का जो लोन है वो पट्टे खाते लिख दिया जाता है, किसी को तकलीफ नहीं होती। किसान देश के अंदर मर रहा है और प्रधानमंत्री पूंजीपति उद्योगपतियों को बचाने में लगे हुए हैं। ये सारा चीजें लोगों के सामने है। चलिए प्रतिष्ठा जी, आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। राहुल सिंह जी हमारे साथ में है। राहुल जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार नजर आ रहा है, आपको नहीं लगता क्योंकि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, दोनों ने जिस तरह से चुनावी प्रचार की बागडोर अपने हाथ में ली है, कहीं ना कहीं जो स्थानीय, जो अधिकृत उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, वो अब पीछे हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें सबसे पहले, तो जहाँ तक सीएम के चेहरे के आप सवाल भी उनसे पूछा करते थे, किस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, कौन स्टार प्रचारक होगा, तो उनका सीधा से एक ही जवाब होता था कि हम पीएम मोदी और कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे। वैसा ही कुछ इस चुनाव के अंदर प्रचार जो चल रहा है उसमें भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कल जयपुर के अंदर रोड शो भी है, आज बीकानेर के अंदर है। तो वो पूरी तरह से जो प्रदेश भाजपा है वो पूरी तरह से मोदी, जो आज तक चुनाव होते हैं उसमें इस बार भी पूरी तरह मोदी पर निर्भर नजर आ रही है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो मुख्यतः इस बार राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। ज़्यादातर जो सभाएं हो रही हैं, रैली हो रही है, उसमें प्रियंका गांधी की ज़्यादा भागीदारी देखने को मिली है बजाय राहुल गांधी की। राहुल गांधी भी आए हैं लेकिन ज़्यादा प्रियंका गांधी पर फोकस किया जा रहा है। सोनिया गांधी की तो सभा वगैरह कहीं की भी नहीं गई है। तो मेन दो जो स्टार प्रचारक हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इस पर किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी चुनिंदा जगह जहां उनके मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी जगहों पर उनको उनकी मीटिंग्स करवाई जा रही है। जहाँ तक लोकल प्रचारकों की बात करें, स्थानीय प्रचारकों की बात करें, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो सबसे बड़े इस समय नेता है राजस्थान के, 2 नेताओं के सामने इनकी है। लेकिन ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा और कांग्रेस पार्टी थोड़ी कम, वो अपने जो केंद्रीय नेतृत्व उस पर पूरी तरह से प्रचार पर निर्भर हो रही है। और जो प्रत्याशी है उनकी भी डिमांड, जैसे बीजेपी की जो प्रत्याशी उनकी डिमांड मोदी पे आ रही है, योगी पे आ रही है ज़्यादातर, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी डिमांड ज़्यादातर प्रियंका गांधी को लेकर सभाओं की लेकर आ रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली दरबार ने अपने हाथ में चुनावी प्रचार लिया है, कहीं ना कहीं उसके क्या मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी से चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ में हैं। चेतन जी, अभी जब आप जवाब दे रहे थे, निश्चित तौर पर आपका ये कहना था प्रधानमंत्री, अगर सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री राजस्थान भी आएंगे, और राजस्थान में उन्होंने पहले भी बहुत काम किए हैं। 13 जिलों को लेकर ईआरसीपी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो कह चुके थे। 5 साल पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ईआरसीपी के इंतज़ार जनता कर रही है। अगर वो राजस्थान की जनता के से इतना ही प्यार करते हैं, इतना हित है उनका, तो फिर क्यों ना ईआरसीपी को पूरा कर देते?
आपने शायद हमारा संकल्प पत्र पढ़ा नहीं दर्श जी, हमने ईआरसीपी पे बात की है। सत्ता आने हमने के कहा बाद ERCP को- मैंने आपका संकल्प ERCP पत्र को- बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपने मेरे सवाल को नहीं बिल्कुल, सुना। बिल्कुल, आप मेरा बिल्कुल, सवाल हाँ। ये था 5 साल तक आपने कहा कि 5 साल तक भी आप जब विपक्ष में थे राजस्थान में मोदी जी ने काम किया है, मेरा सवाल उसी को लेके था। मैं इसी बात पे आ रहा था, आप बीच में बोल गए। मैं इसी बात पे इसलिए आ रहा था कि ये 2 प्रदेशों का मुद्दा है, इसके अंदर मध्य प्रदेश भी शामिल है और राजस्थान भी शामिल है। दोनों मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों भी के आप ही की MOU भी सरकार है, आवश्यक है, चेतन आपको जी। वैसे ही पता होगा। कमलनाथ सरकार ने वसुंधरा जी के टाइम के अंदर आज उन्होंने MOU ही नहीं किया, और वर्तमान कांग्रेस सरकार ERCP देना ही नहीं चाहती। देना चाहती तो उसने मध्य प्रदेश शासन को कितनी चिट्ठियां लिखी ERCP के बारे में बताए। उन्होंने MOU क्यों नहीं किया आज तक? बिना दोनों प्रदेशों के MOU के केंद्र के पास फाइल तक नहीं जा सकती, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं जा सकती। क्या कांग्रेस सरकार ने ये किया? नहीं किया है, नहीं करना चाहते। हमने वादा किया है, हमने कहा है संकल्प पत्र में कि हमारी गवर्नमेंट जो बनने जा रही है उसमें हम ERCP को पूरा करेंगे। पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात, कांग्रेस क्या करती है? आपने देखा या नहीं देखा, राजस्थान में कांग्रेस एक पोस्टर में 3 बार फोटो बदलती है। कहीं पे पायलट जी की लगाती है, फिर हटाती है, फिर लगाती है, फिर हटाती है। मुख्यमंत्री जी हटाते हैं, केंद्र से निर्देश आता है नहीं लगाइए, ये लगाते हैं। ये तो हो गई इनकी बात। अभी हमारी बहन ने एक बात की किसानों की मौतों पे, मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक किसान हनुमानगढ़ के वीडियो बना करके आत्महत्या की कर्ज माफी के चक्कर में, वो पूरे राजस्थान प्रदेश ने देखा। राजस्थान में जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखा किया इन्होंने, 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। तो ये चेतन बोलने जी, लायक वीडियो बचे भी बनाने नहीं की आपने किसानों के बात मुद्दे की, पर। आप भारतीय तीसरी जनता बात पार्टी आता ने हूं, किसान का वीडियो रिलीज किया था, उससे फायदा मिला, लेकिन वो किसान ये कह रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, भाजपा ने झूठ प्रचार किया है। मैं इसी पे जा रहा था। आत्महत्या की बात की हमारी बहन ने, किसानों की मौतों पे बात की, तो मैंने राजस्थान याद दिलाया है कि राजस्थान में हनुमानगढ़ में हुआ था ये घटना, और पूरे राजस्थान की जनता ने। अब आता हूं केंद्रीय नेतृत्व पर। केंद्रीय नेतृत्व की कांग्रेस में डिमांड ही नहीं है। विधायक प्रत्याशी कह रहे मत भेजो, उनके आने से हमारा खराब हो जाएगा, डर रहे हैं। आप क्या बात करते हो? खड़गे साहब आज स्टेज पर देख के गहलोत साहब की तरफ देख रहे थे कि ये वही है 25 सितंबर वाले व्यक्ति, ये वही 25 सितंबर की घटना के मेन चेतन व्यक्ति जी, है जो चेतन खड़गे जी। जी विधायक दल की बैठक लेने के लिए जयपुर में आए थे, और खड़गे जी भूले नहीं है। चेतन जी बहुत अच्छे आप बोलते हो, लेकिन मेरा सवाल ERCP को लेके था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक और उसमें कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आप ही की पार्टी की सरकार थी। वो मन में सोच रहे थे तो ये वही मुख्यमंत्री की है चेतन जी, चैलेंज किया था। चेतन जी, जिन्होंने मेरे को धारीवाल के घर चैलेंज चेतन किया जी। था, ये वही मुख्यमंत्री जी स्टेज पे बैठे हैं। चेतन जी, हाँ, बोलिए जरा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कुछ ऐसा काम किया हो, क्योंकि जनता बेसिकली सबका उद्देश्य जो है वो जनता का विकास है, जनता की समस्याओं का समाधान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कितने प्रयास किए ERCP को पूरी तरह से मूर्त रूप देने के लिए, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि 5 साल का वक्त होता है। राजस्थान सरकार ने बिल्कुल, कहा क्योंकि राजस्थान- इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान जो है सूखा प्रदेश है, बारिश बहुत कम होती है यहाँ पर। मैं मानता हूँ 13 राज्यों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के, देने की नियत नहीं थी ना। देने की नियत नहीं, होती आपकी नियत थी ना, मध्य प्रदेश आपने क्या सरकार क्या को किया वो चिट्ठी बता दो। लिखते। प्रधानमंत्री हाँ, की हम तो बता रहे ना, हम बता रहे ना, बता रहे हैं। हमारे गजेंद्र सिंह जी ने प्रतिष्ठा जी, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, गजेंद्र सिंह जी ने बार बार मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि आप MOU करिए, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजिए। आज तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। अब क्या अब लिखित हो गया, निवेदन हर किया, कुछ काम में चिट्ठी ये लिखी करा, मुख्यमंत्री ऑफिस में को? यही किया इन्होंने, ऑफिस में भी यही किया है। चेतन जी, हर काम में यही करे, घोषणा क्या करते हैं। केंद्रीय हाँ, जल बोलिए। शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को MOU को लेकर चिट्ठी लिखी है? कितनी बार चिट्ठी लिखी है? मैं बार बार याद कर रहा हूँ आपको, राजस्थान सरकार का दायित्व बनता है, राजस्थान सरकार का दायित्व बनता है कि MOU करे मध्य प्रदेश आपका सरकार दायित्व के नहीं साथ। है? अगर देना चाहते हैं तो नहीं। देना ही तो नहीं है ना इनको। चेतन इनको जी, घोषणा दायित्व करनी है, आपका देना नहीं है था ही क्या? नहीं इनको। कमाल। दायित्व बोलिए। आपका भी है ना, नहीं, 25 सांसद दिए ना राजस्थान की जनता ने आपको। हमारे तो 25 सांसदों ने जल जीवन मिशन दिया, राजस्थान को 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया इन्होंने। जो सोना पकड़ा जा रहा है, कहां कहां जाए दर्शी, कहां कहां पकड़े इनको?
इनको पकड़ ही नहीं पा रहे हम। ये लेकिन- सेवा तो करना ही नहीं है ना, ये तो हर काम में पैसा कमाते हैं। केंद्र जो पैसा इनको भेजती है उसमें ही लूट लेते हैं ये तो। चलिए कहाँ बचे प्रतिष्ठा आप जी से बताओ? जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में हर राहुल जी के योजना पास तो जाऊंगा। पूछते हैं। प्रतिष्ठा जी जवाब दीजिए, केंद्र सरकार पैसा भेजती है, राजस्थान की सरकार जो है लूट लेती है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। कहां कहां पकड़ में ही नहीं आ रहे हो आप। ये आज नहीं, इनका आरोप लगाने का पुराना ही चेहरा, और इस चीज का इन्हें अच्छे एक्सपीरियंस है कि ये दूसरे को सफेद व्यक्ति को ब्लैक कैसे करे, ये इस चीज में महारत हासिल किए हुए हैं। एक बात बताइए, ईआरसीपी को राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई और बजट घोषणा की गहलोत साहब ने 1400 करोड़ की, जिसको लगाने के लिए सेंटर ने रोकने तक का प्रस्ताव भेजा। मोबाइल में दे दिया, गहलोत साहब ने वो पैसा मोबाइल बांटने में दे दिया महिलाओं को। चेतन जी, सुनिए, आपने 7 मिनट बोले हैं, आप 7 मिनट मुझे मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप बोलिए। बोलिए। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सेंटर ने ये लेटर भेजा है कि काम नहीं कर सकते, राज्य के पास अधिकार नहीं है। जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों का मामला है, और सेंटर के पास में उस भूमि अधिग्रहण को रोकने का बिल सेंटर के पास भेजा हुआ है। ये मैं नहीं कह रही, आपने जब योजना लेके आए तो भास्कर के अंदर आपके पूरा लिखा हुआ था कि ये आपने रोका हुआ है, ये हकीकत है। दूसरी बात, आपने स्कूटी की कही, आप कह रहे मेरे घोषणा पत्र को देखा नहीं, आप कह रहे थे चेतन जी, आपके घोषणा पत्र में एक तो योजना बता दीजिए, सारी कांग्रेस सरकार में जो चल रही है वही आपने कर दी। आपने ये पढ़ा देखा तक नहीं 5 साल में कि राज्य में काम कितना हो रहा है, केवल ये कि आप कैसे हर योजना को नकारें। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि 25 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है, जो आज उनकी कोविड के बाद में जमीन बिक जाती है। प्रतिष्ठा जी सवाल सुन लीजिए, मुख्यमंत्री गहलोत साहब की देन है। प्रतिष्ठा जी, उन्होंने राजस्थान का बेटा बनकर, एक आम किसान का बेटा बनकर, आम परिवार का बेटा बनकर काम किया है, राजस्थान की सेवा की है, हमने योजनाएं लागू की है। हम आपकी तरह छलावा नहीं करते, हमारी योजनाओं पर इसलिए प्रतिष्ठा जी आप चलिए आपने की है, मैं बिल्कुल, प्रतिष्ठा जी आप सवाल सुन लीजिए, भाषण नहीं देना है। प्रतिष्ठा जी करेंगे ये जनता अच्छे से जानती है। प्रतिष्ठा जी, मोदी जी ने 2013-14 में किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात की थी, संपूर्ण भारत के कर्जों किसानों के कर्ज माफ करने की बात की थी, किसी एक का हुआ तो जवाब दीजिए। आपने कहा था एक बहुत बड़ी ब्लैक मनी विदेशों में जमा है, जो अगर भारत ले। प्रतिष्ठा जी सवाल सुन लीजिए, प्रतिष्ठा जी भाषण नहीं देना है, ये चुनावी सभा नहीं है। चलिए राहुल सिंह जी के पास आता हूं मैं। राहुल जी, जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सवालों को घुमाना इनका बड़ा इनका अंदाज है। शायद मुझे लगता है कि इनके यही सिखाया जाता है कि जो सवाल है उसका जवाब जब नहीं आए तो घुमा दिया जाए। ईआरसीपी 13 जिलों का मुद्दा है। दोनों ही दल, क्योंकि दोनों ही दल चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, सत्ता उनको हासिल करना है, कुल मिलाकर सेवा उनको जनता की करनी है। जब बात जनता की हो तो अपने अपने हितों को त्याग कर क्यों ना जनता के हित को सर्वोपरि मान ले, ऐसा क्यों नहीं होता है? ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल, तो सवाल भी वाजिब है। ईआरसीपी बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए। अगर ये परियोजना पूरी हो जाती, अभी तो अटकी हुई है, पता नहीं काम भी शुरू हुआ नहीं हुआ, अभी तो अटका हुआ है सारा मामला। अगर ये योजना शुरू हो जाती, बन जाती, तो ये जो इलाका है पूरी राजस्थान का 13 जिलों का, इसकी काया पलट हो जाएगी और पीने के पानी, सिंचाई के पानी, इसकी काफ़ी बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन लड़ाई है श्रेय लेने की। यहाँ जो दिख रहा है वो सब श्रेय लेने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से कह रही है कि हम ईआरसीपी बना के हम श्रेय लेना चाहें। वहीं भारतीय जनता पार्टी, उनका सोच ये कि कहीं कांग्रेस को इसका श्रेय न मिल जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी कहने के बावजूद इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित नहीं करते। तो ये कुल मिला के श्रेय लेने की लड़ाई है और जनता इसमें पिसवी है। 13 जिलों की जनता है, 70-75 विधानसभा सीटें इसके अंदर आती है। दोनों दलों ने इस मुद्दे को लेकर यात्राएं भी निकाली, जन जागरण भी किए, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो वहीं का वहीं है। ना तो कांग्रेस की सरकार, जनता तो खुद को ठगा महसूस कर रही है। निश्चित रूप से जनता जिस तरह से बातें की जा रही है, पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि भाई हम इसको ईआरसी पे लेकर आएंगे, फिर उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तो नहीं ला रहे, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं पूरा करूंगा। 5 साल का वक्त जनता ने दे दिया, 5 साल भी पूरे हो गए, लेकिन ईआरसीपी अभी तक कागजों से आग बाहर नहीं निकल पाया। बिल्कुल सही बात है। यही मैं कह रहा था कि ये जो जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो राजस्थान के विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण
कड़ी साबित हो सकते हैं, उन पर भी सरकारें सिर्फ राजनीति करने का काम करती हैं बजाय काम करने के। तो इन राजनीतिक दलों को भी ये सोचना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए। आपको लगता है 25 नवंबर को याद रहेगी जनता के? निश्चित रूप से ये जो 13 जिलों का मुद्दा है, अगर जनता के दिमाग में चीज़ है कि ARCP हमारे लिए वरदान साबित हो सकती थी, लेकिन दोनों ही दलों ने जिस तरह की राजनीति की है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो निश्चित रूप से जनता तो सबक सिखाएगी। वक्त हमारे पास में कम है। प्रतिष्ठा जी, आखिरी सवाल एक ले लेता हूं। जिस तरह से 2018 का चुनाव था, राहुल गांधी का राजस्थान में जितना इंटरेस्ट था, 2023 5 साल हो गए हैं, आपकी सरकार रही, लेकिन अब उनका उतना इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। क्या इसके पीछे वजह है? क्या उनको लग रहा है, क्योंकि एक बार पहले उन्होंने आशंका जता दी थी राजस्थान हमसे जा रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आ रहा है, क्या उन्होंने मान लिया है तो इस वजह से नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी बहुत ही स्ट्रांग लीडर है और जो आदमी 3500 किलोमीटर भारत को चलकर पैदल चलकर जो भारत को देखता है ना, वो भारत का के बारे में कितना अच्छे से जानता है, ये कोई भी अनुमान लगा सकता है। राहुल गांधी जी जब जहाँ आवश्यकता है वहां पूरा आ रहे हैं और राहुल गांधी का पूरा मार्गदर्शन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी राजस्थान में थे, तो ऐसा नहीं है जो आप मैं कह रहा हूँ 2018 के मुकाबले कल तो थे, वो तो नजर आ रहा है, कल भी रहेंगे, लेकिन 2018 के मुकाबले राहुल गांधी का इंटरेस्ट इस बार उतना नजर नहीं आ रहा जो पिछले चुनाव में नजर आया था। पिछले चुनाव में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, आपकी सरकार भी बन गई। नहीं, इस बार भी सरकार बनेगी और पूरा इंटरेस्ट है राहुल जी का और जनता का भी पूरा विश्वास है, क्योंकि जिसने काम करके दिखाया जनता उसी के साथ जाएगी। ये चीज हमें 25 तारीख को और 3 तारीख को वक्त हमें अनुमति लेने के लिए कह रहा है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से चुनावी प्रचार में आलाकमान आगे नजर आ रहा है और पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पीछे नजर आ रहा है, जनता ये सब देख रही है, क्योंकि चुनना उसी प्रतिनिधि को है जिसे भाजपा कांग्रेस ने अपना अधिकृत रूप से प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार, क्योंकि 3 दिन बाकी है, वो आगे बढ़ता है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आज इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।